बच्चियों के गार्जियन यहाँ मौजूद होंगे और सब के सब आप अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं अहले सुन्नत व जमात के मदरसे में, बरेलवी मदरसे में। अपनी बच्चियों को खबरदार खबरदार किसी भी बच्ची को देवबंदियों से शादी मत कराइएगा। और हमारी बच्चियां सुन रही हैं, अगर तुम्हारी शादी तुम्हारा बाप किसी देवबंदी से लगा दे, फौरन इनकार कर दो, फौरन इनकार कर दो। और अगर बारात भी आ जाए तो उस वक्त भी इनकार कर दो कि मैं शादी नहीं करूंगा। वाह, बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर तुमने ऐसा किया तो इंशाअल्लाह ताला फिर तेरे माँ बाप वो जुर्रत नहीं करेंगे कि किसी बद मजहब के हवाले करने। हमारे यहाँ की एक बच्ची जिनका नाम रुखसार फातिमा था और वो नेपाल की रहने वाली थी, उनकी शादी उनके बाप ने एक मौलवी साहब देवबंदी से लगा दिया। लड़की कहती रही कि मैं शादी नहीं करूंगी, उसके बाप ने नहीं माना, भाई ने नहीं माना। फिर काश बारात आएगी तब भी मैं इनकार करती रहूंगी। यहाँ तक के बारात आ गई। बारात आने के बाद चूंकि मुझे भी दावत दी गई थी, मैं गया नहीं, कहा कि नहीं मैं कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि शादी जब देवबंदियों से हो रही है तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे बेपनाह कलक हो रहा था। उस लड़की ने मुझे फोन किया, रो रो करके कहा कि हुजूर मैं क्या करूं। मैंने कहा इनकार कर देना। उनके बाद बारात आ गई और जब देखा कि अब शादी होगी, वो बाहर निकल कर मजमे में कह दिया उसने, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं ही हूँ वो लड़की जिसके लिए तुम लोग बारात लेकर के आए हो, मैं शादी नहीं करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह उसी मजमे में एक मिसबाही था, वो खड़ा हुआ। उन्होंने कहा मैं इनसे शादी करूंगा, अगर तुम शादी के लिए राजी हो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद की शादी अल्हम्दुलिल्लाह उसी मजलिस में उसकी शादी उसी मिसबाही से हुई। बारात वापस चली गई। मैं उसके बाद सुबह के वक्त में गया, सुबह सवेरे उसके घर पे, और उस लड़की को मैंने मुबारकबाद दी। मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा तुमने वो काम किया है, काश हर लड़की इसी तरीके से करने लगे। अगर कोई बदमज़हब से शादी करे तो मैं तमाम औरतों को, लड़कियों को मैं ऐलान के साथ कहता हूं कि तुम इनकार कर दो, अपने बाप की बेइज्जती करा दो, लेकिन हश्र में तेरा मकाम इंशाअल्लाह जन्नत मकाम हो। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। अरे बुलंद आवाज के साथ, जरा मोहब्बत के साथ नारे का जवाब दीजिए जोर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। याद रखिएगा, अपने बच्चियों को आलिमा बना रहे हैं तो खबरदार खबरदार किसी बद मजहब के हवाले नहीं होनी चाहिए। हमारी बच्चियां यहाँ मौजूद हैं, वो मेरी बात को सुन रही हैं। गिरह में बांध ले कि कभी भी किसी भी एतबार से वो गैर मजहब बद मजहब से शादी नहीं करेगी। इंशाअल्लाह ताला अगर तुमने ऐसा किया, इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी तेरी सुरखरुई होगी और इंशाअल्लाह मरने के बाद भी तेरा मर्तबा बुलंद से बुलंदतर होगा और तेरे ईमान की हिफाजत होगी। ए प्यारे, मैं इतनी बात अर्ज करूंगा, याद रखिएगा, असल ईमान है तो आपके लिए जन्नत है, और अगर आपकी ईमान नहीं है तो खुदा की कसम नमाज पढ़ते पढ़ते यहाँ घट्टा बना लो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ स्टेज से कि वो जन्नत में कभी नहीं जाएगा। और ईमान नाम है नबी से मोहब्बत का, ईमान नाम है नबी से मोहब्बत का। नबी के नाम पर अगर तुम्हें खड़ा करने के लिए कहा जाए कि नबी के नाम पर सलाम पढ़ो खड़े होकर, तो जो ईमान वाला होता है वो खड़े होकर नबी पर सलाम पढ़ता है, और जो ईमान वाला नहीं होता है वो भाग जाता है लेकिन वो सलाम नहीं पढ़ता है। मेरे दोस्त, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए और आंख खोल करके जिए कि कौन सलाम पढ़ता है
और कौन खड़ा होकर सलाम नहीं पढ़ता है? जो नहीं पढ़ता है उसका बायकाट कीजिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, लोग सोचते होंगे सलाम पढ़ना कोई वाजिब तो नहीं है, फर्ज तो नहीं है, लेकिन सुनिए, फर्ज और वाजिब नहीं है, लेकिन अगर कोई शख्स किसी नफल का इनकार करे, किसी मुस्तहब का इनकार करे, तो उस वक्त में लाजिम होता है कि उसको वही काम करे जिसका इनकार किया जाए। मिसाल के तौर पर कुर्बानी बड़े जानवर की जायज है, और कोई कहे कि नहीं नहीं, मुल्की एतबार से उनके हालात पर गौर करते हुए हरगिज हरगिज न किया जाए, क्योंकि ये फर्ज और वाजिब तो नहीं है। तो आला हजरत फरमाते हैं, ऐसे वक्त में बड़े ही की कुर्बानी वाजिब हो जाती है, बड़े ही की कुर्बानी वाजिब हो जाती है। मेरे मोहतरम दोस्त, इसलिए सलाम का इनकार करने वाला खुदा की कसम वो गुस्ताख है नबी का, इसीलिए उसका बायकाट किया जाए, उसे दल सलाम, और जो सलाम कयाम का इनकार करे उसको दामाद न बनाया जाए, समधी न बनाया जाए। आप अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, और सुलह कुलियत, इधर भी उधर भी थाली का बैगन, ये अच्छा नहीं है। एक प्लेटफार्म पर रहिए मेरे मोहतरम दोस्त, और जो मौलवी भी इधर उधर करता है उसकी कहीं भी इज्जत नहीं होती है, और जो मौलाना बिल्कुल सख्ती के साथ कायम रहता है, मैं तो देखता हूं खुदा की कसम, उसे गैर मजहब भी सलाम करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, डगमग नहीं है, सब दिए क्या करेंगे, सब दिए क्या करेंगे, ला हौला वला कुव्वत। और आज देखा गया है, अगर किसी ने अपने बच्चे की शादी बदमज़हब में कर दिया, वो सुन्नी तो नहीं बना सकता, देवबंदी वो खुद जरूर बन जाता है, या देवबंदी की वो तारीफ करने लगता है। इसीलिए मैं सख्ती के साथ मुखालिफ हूं, और हरगिज हरगिज किसी भी आलिम को देवबंदियों की निकाह की हरगिज हरगिज इजाजत नहीं है पढ़ाने। और अगर कोई पढ़ाएगा, क्यों? इसलिए कि वो नबी की तौहीन करता है। अपनी किताबों में लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना ही इल्म था जितना जानवर पागल को और ज़ैद उमर बकर को, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। उन्होंने लिखा है, शैतान से ज्यादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, शैतान को नबी से ज्यादा इल्म है, ये बरहाने कातिया में देवबंदियों ने लिखा है। इस बुनियाद पर जिनका ये अकीदा है वो देवबंदी है, वहाबी है, उसके लड़कियों से निकाह जायज नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्त, इसलिए मेरे दोस्त अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। स्टेज उलमा अहले सुन्नत के स्टेज से इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर जलसे में अब ईमान का पैगाम दिया जाएगा। एक न एक आलिम ईमान के बारे में जरूर बोलेंगे, ताकि हमारे और अवाम की ईमान की हिफाजत रहे, और वो सुलह कुल्लियत से भी बचे और गुमराहियत से भी बचे। सदका सादिकुल मस्दूक। बारगाह रिसालत में मोहब्बत व अकीदत के साथ दरूद शरीफ पढ़ने की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हजरत मौलाना गाजी साहब और अजीज़म गाजी साहब को कि उन्होंने इदारे के जरिए जो दीन का काम कर रहे हैं और तालीम, लड़कियों की तालीम और ताल्लुम का जो उन्होंने इंतज़ाम किया है, अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फरमाए। और वो बच्चियां जो फारिग हो रही हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमेशा उन्हें दीन मुस्तकीम पर कायम रखे और उन्हें भी दीन की खिदमत करने का जज्बा अता फरमाए।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब तबारक व तआला से अर्ज किया था, ए परवरदिगार, ए खालिक कायनात, ए मौला तबारक व तआला, जब तू किसी बंदे से राजी होता है, जब तू किसी बंदे से बहुत खुश होता है, तो उस बंदे को तू क्या अता फरमाता? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, जब मैं किसी बंदे से राजी होता हूँ तो मैं उसे बेटी अता कर देता। क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम स्टेज ने बजा रहे हैं माशाअल्लाह, वाह वाह। फिर अर्ज किया, है परवरदिगार, ए खालिक कायनात, ए मौला तबारक व तआला, जब तू और राजी होता है उस बंदे से और तू खुश होता है उस बंदे से, तो फिर क्या अता फरमाता है? तो रब ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, जब मैं बहुत राजी होता हूं अपने बंदे से तो फिर मैं उसे फिर एक बेटी अता कर देता हूं। अल्लाह अकबर। और दूसरे हदीस शरीफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स को 3 बेटियां हों और वो अपनी बेटियों की सही तालीम व तरबियत देकर देखिए नबी ने क्या इरशाद फरमाया है। सिर्फ ये नहीं कहा कि तालीम देकर, बल्कि फरमाया तालीम व तरबियत देकर। क्योंकि सिर्फ अगर तालीम होगी तो शादी हो जाने के बाद उस लड़की को शाम के वक्त में सर में दर्द हो जाएगा। सिर्फ अगर तालीम होगी तो अपने शौहर की कभी खिदमत नहीं कर सकेगी। अगर सिर्फ तालीम होगी तो यकीन जानिए कि वो कुरान की तिलावत भी नहीं कर सकेगी। सिर्फ तालीम होगी तो वो बुजुर्गों की इज्जत नहीं कर सकेगी। मोहतरम का नाम जनाब मोहम्मद अबुल हसन साहब, धुबोल परानपुर कटिहार के रहने वाले। अच्छा, धबोल परानपुर कटिहार के रहने वाले, माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे आलिमा फाजिला जैनब दिलकशी, जिनके वालिद मोहतरम भी जनाब मोहम्मद जुबैर आलम साहब, अहमदपुर फरेल कटिहार। ये दोनों बहन हैं माशाअल्लाह। एक घर से 2 बहन रिदाए आलमियत और फजीलत हासिल कर रहे हैं माशाअल्लाह। चौथे नंबर पे आलिमा फाजिला सबा दिलकशी है, इनके वालिदे मोहतरम जनाब बाबुल खान साहब, हरसुआ कटिहार। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चौथा आलिमा फाजिला सबा दिलकशी, उनके वालिदे मोहतरम जनाब बाबुल खान साहब, हरसुआ कटिहार, हरसुआ कटिहार। नंबर 5 आलिमा फाजिला नबीसा दिलकशी, नबेसा दिलकशी, उनके वालिद साहब का नाम जनाब कामिल अंसारी साहब, दामोदरपुर कटिहार माशाअल्लाह। अब ये रिदाए फजीलत, ये रिदाए आलिमियत में मोहतरमा आलिमा कनीज दिलकशी, इनके वालिद का नाम जनाब डॉक्टर मुस्तकीम साहब, सहजना माही नगर पूर्णिया। डॉक्टर मुस्तकीम साहब। मोहतरमा आलिमा दूसरे नंबर पे रुखसार दिलकशी, उनके वालिदे मोहतरम का नाम जनाब मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब, ये खनगवा कटिहार के रहने वाले। तीसरे नंबर पर मोहतरमा आलिमा तबस्सुम दिलकशी, उनके वालिद मोहम्मद सहबूब आलम साहब, मकर चला कटिहार, मकर चला कटिहार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चौथे नंबर पे मोहतरमा आलिमा गुलचेहरा दिलकशी, उनके वालिद के मोहतरम का नाम जनाब मोहम्मद खुर्शीद आलम साहब, ये भी मकर चला कटिहार के रहने वाले। 5वें नंबर पे मोहतरमा
आलिमा सुहाना दिलकशी, उनके वालिद का नाम जनाब मोहम्मद जमशीद आलम साहब, उनके भाई सनाउल साहब हासिल करेंगे। सनाउल साहब अहमदपुर उफरेल कटिहार। छठे नंबर पे मोहतरमा आलिमा फौजिया दिलकशी, मोहतरमा आलिमा फौजिया दिलकशी, उनके भाई कौनेन रजा साहब हासिल करेंगे। उनके वालिद मरहूम है जनाब मोहम्मद आबिद हुसैन, मगर उनके भाई कौनेन रजा साहब हासिल कर रहे हैं। चौकी मोजीटोला कटिहार। सातवें नंबर पे मोहतरमा आलिमा इरम दिलकशी, उनके वालिद का नाम जनाब मोहम्मद मुजीबुर रहमान साहब, मरिया कटिहार, जनाब मोहम्मद मुजीबुर रहमान साहब। नंबर 8। अच्छा कोई बात नहीं। मोहतरमा आलिमा नाजिया दिलकशी, इनके नाना हासिल करेंगे जनाब मोहम्मद मुजीबुर रहमान साहब। मुजीबुर रहमान साहब उनके नाना हैं। आठवां हो गया ना, 8 हो गया। 9वें नंबर पे है, 8वां हो गया। 9वें नंबर पे है मोहतरमा आलिमा सकीना दिलकशी, उनके वालिद जनाब मोहम्मद हाशिम साहब। आलिमा सकीना दिलकशी के वालिद जनाब मोहम्मद हाशिम साहब, धूमनगर कटिहार। माशाअल्लाह ये हमारे नादिर जमाली भाई साहब के गांव के हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और 10वें नंबर पे मोहतरमा आलिमा आरजू दिलकशी, मोहतरमा आलिमा आरजू दिलकशी, उनके वालिद का नाम जनाब मोहम्मद हसनैन साहब, हुसैन साहब, जनाब मोहम्मद हुसैन साहब, यह अहमदपुर उफरेल कटिहार के रहने वाले। माशाअल्लाह ये देखिए 15 बच्चियां, जिनमें से 5 बच्चियों ने दर्जे फजीलत में कामयाबी हासिल करके उन्हें दारुल दिलकश लिल बनात की तरफ से रिदाए फजीलत और सनदे फजीलत अता किया गया, और साथ ही साथ उन्हें इनामात से भी नवाजा गया। और फिर 10 बच्चियों को जिन्होंने दर्जे आलिमियत में कामयाबी हासिल की है, उनको दारुल दिलकश लिल बनात की तरफ से उनके वालिद को सनद आलिमियत अता किया गया और उन्हें रिदाए आलिमियत से नवाजा गया। और दारुल दिलकश लिल बनात की तरफ से बहुत सारे इनामात भी उन्हें अता किए गए। दुआ करें मौला तबारक व तआला उन तमाम बच्चियों के इल्म में, अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और दारुल उलूम दिलकश लिल बनात को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आप कहीं जाए नहीं, इसलिए कि अभी एक अजीम खतीब, जिन्हें दुनिया खतीब अहले सुन्नत शहनशाह खिताबत हजरत अल्लामा डॉक्टर कारी रूहुल अमीन साहब के नाम से जानती और पहचानती है, वो बेबाक खतीब, वाइडियल खतीब, रौनक स्टेज है, तशरीफ फरमा है, जो बहुत दूर दराज से यानी एमपी मध्य प्रदेश की सरजमीन से इस माहौल में भी सफर करके आपके दयारेपुर बहार में स्टेज पर रौनक है, रौनक अफरोज है। अभी फौरन थोड़ी देर के बाद उनका पुरमस खिताब आपको समाप्त करनी है। आप हजरात जहां भी जो लोग भी हैं, बिल्कुल संजीदगी के साथ आप अपनी अपनी जगह ले लें। वक्त कम है, काम बहुत ज्यादा है। हमारे नादिर भाई साहब कुछ अशार पढ़ना चाहते हैं, जरा उनको मुलाहिजा करें। वस्सलाम अलैकुम।